कार्यक्रम के देखैया छत्तीसगढ़ के जम्मू किसान भाई बहनी हो तुहर मन के स्वागत है। जय जोहार। अरे गजब विटामिन देथे संगी, गजब के प्रोटीन हावै संगी, मशरूम मा संगवारी। अरे थोरकिन जगह महोही भैया, पैसा दीही भारी। अरे कैसे लगावन ये ला संगी, बीजा कहाँ ले पाबो। अरे देखो देखो मोर, देखो देखो मोर किसन, हाँ मशरूम खेती के जानकारी। हाँ संगवारी हो तुहर मन के स्वागत। जय जोहार। संगवारी हो मशरूम ये जिला मन छत्तीसगढ़ी में कईथन फुटू, ये जो मशरूम जो है तेना प्रोटीन के मामला में दुनिया के जतका खाद्य पदार्थ है तेखर से सबसे ज्यादा आगू में है संगवारी हो। और मशरूम के उत्पादन अब बिल्कुल कम जगह में भी हो सकत है और ज़्यादा जगह में हो सकत है। कम से कम खर्चा में हो सकत है, बड़े जन लगा हो ज़्यादा खर्चा घलो हो सकत है और बहुत कम समय में तैयार होने वाला है संगवारी हो। तुम जाना था आन फसल ला 2 महीना 3 महीना लगते, लेकिन ये बहुत जल्दी तैयार हो जाते। और बाजार में मांग के बात करे जाए तो अतका मांग है कि हम पूरा नहीं सकतन, उसको हम उत्पादन नहीं दे सकतन संगी हो। और संगे संग में यूँ बात भी है कि जेन हमार दाई दीदी बहिनी है तेन मन खेती किसानी के संगे संग में एकर उत्पादन ला घर में घलो कर सकत है। माने सब डाले फायदा है, कच्चा घलो बेचाते, सूखा घलो बेचाते संगवारी हो। ओकरे स्थिति आज हम आप मन ला मशरूम खेती के का लाभ है यही विषय में जानकारी देवो संगी हो। और ये विषय के वस्तु विषय के रूप में आज हमारे बीच में हमें श्रीमती दीप शिखा मनु चंद्राकर, ये सहायक कार्यक्रम है प्लांट पैथोलॉजी विभाग के, और साथ ही साथ में ये जो है तो न कृषि विज्ञान केंद्र अरौद बालोद में पदस्थ है। तो संगी हो आओ हमन आज शुरू करथन कि मशरूम के खेती के का लाभ है दिला, लेकिन एक पहली एक छोटे से संदेश ले लेते। नमस्कार किसान भाई मन, जय जोहार, जय किसान। आज हमन छत्तीसगढ़ में जिमीकंद के जो खेती के बारे में है, खेती के बारे में चर्चा करबो। जिमीकंद के जो जलवायु है, भूमि है, ये बहुत अच्छा है। हमारे जलवायु के हिसाब से अगर बात करथन हमन जिमीकंद के खेती के बारे में, तो जिमीकंद के जो खेती है एक जलवायु हमार छत्तीसगढ़ में तीनों क्षेत्र में, जो हमार जगदलपुर हो गए, अंबिकापुर हो गए और मैदानी क्षेत्र में रायपुर बिलासपुर हो गए, यहाँ हमन बहुत अच्छा से जिमीकंद की खेती कर सकते किसान भाई मन। और हमारे यहाँ जलवायु भी एक बहुत अच्छा उपयुक्त पाए गए हैं जिमीकंद के खेती करथन। तो सबसे पहले बात आते हैं कि मिट्टी के चयन कैसे करना है, मिट्टी कैसे होना चाहिए। तो किसान भाई मन जब जिमीकंद के खेती हमन करथन तो जो मिट्टी है वो रतीली मिट्टी होना चाहिए, दोमट मिट्टी, रतीली मिट्टी होना चाहिए, जिससे कि आपका जो कांदा है वो बहुत अच्छा तरीके से बनाए। तो ये ओकर लिए रतीली दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त पाए गए हैं। जहाँ पर मिट्टी भारी मिट्टी होते वहाँ पर गहरी जोताई करके हमन जिमीकंद के खेती अच्छे तरीके से कर सकथन। संदेश के बाद संगवारी हो तुहर मन से फिर से स्वागत है। आवो आज के हमारे जो विषय है तेला शुरू करथन कि मशरूम खेती के का लाभ है। अब ये विषय के विशेषज्ञ के रूप में हमारे बीच में आ चुके हमें श्रीमती दीप शिखा मनु चंद्राकर, ये कार्यक्रम सहायक हैं और ये प्लांट पैथोलॉजी विभाग से हमें, और साथ में ये अरौद के कृषि विज्ञान केंद्र से आए हैं। आपके बहुत बहुत स्वागत। जय जोहार। नमस्ते जी। तो सबसे पहले हम जैसे आज हमारे जो विषय है मशरूम के खेती के का लाभ है, मतलब सबसे पहले हमें जानबो कि मशरूम काला कैसे, एकर का महत्व है और छत्तीसगढ़ में एकर संभावना कतका है, ये तीनों बात के बता दो। जी। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में हमन मशरूम के बारे में अनजान नहीं है। छत्तीसगढ़ में जानते मशरूम का है। अब मशरूम बोली तो भले नहीं जानी, लेकिन फुटू बोली तो यहाँ घर घर में जाने फुटू का होते। और जो जंगली क्षेत्र है हमारे छत्तीसगढ़ के, वहाँ जंगल में बहुत आसानी से मिलते और बहुत ज़्यादा पसंद भी किए जाते। धीरे धीरे मैदानी क्षेत्र में भी लोग जानत गिस और एकर स्वाद चखिस और सब मतलब बहुत पसंद आत गिस। अब एकर जो गुण है वो इतना ज़्यादा है, केला हम शाकाहारी और मांसाहारी के बीच में रखथन। एकर जो प्रोटीन है वो बहुत आसानी से पचने वाला प्रोटीन होते और ये शरीर पर इतना एकर लाभ है बोलना चाहिए कि जैसे हम बहुत सारा चीज़ है, जैसे बहुत मन मांसाहार पसंद करते, लेकिन उमें
पचे के कई मतलब थोड़ा सा परेशानी हो जाते। और एमे क्या है, ये दोनों के बीच में है और एक स्वाद भी बहुत अच्छा रही थे। और एक ला जब हमन पकाथन तो आप मन ला जैसा पकाना है, सादा और मसालेदार, आप वैसे पका सकत हो। सबसे बड़ी बात ये बहुत आसानी से पच जाते। अब ये जो मशरूम जो है तेल ला अगर हम उत्पादन करना चाहें किसान मन तो ओकर जो जगह है ना, उस वो ओला कैसे तैयार करी, कैसे बनाई? मशरूम के साथ ये बहुत अच्छा है कि ला हम कम से कम जगह में और ज़्यादा से ज़्यादा जगह में कर सकत हन। जी हम अभी मेन ऑयस्टर के बात करत हन, तो ऑयस्टर मशरूम में ऐसा है कि हम इला काफ़ी कम जगह में भी शुरू कर सकत हन। का है हमार बातचीत के मुख्य उद्देश्य हमार जो छोटे किसान हैं, ग्रामीण महिला है, जो ग्रामीण हमार युवा हैं, तेकर बर्री थे और ओकर पास में शुरुआत में इतना पैसा नहीं रहा है कि हम लगा सके उमें कि बड़े बिजनेस शुरू करें। तो हम अगर छोटे तौर पर अगर इला शुरू करना चाहतन तो आप इला 10 बाई 10 के रूप में बहुत छोटे जगह में, अच्छा 10 बाई 10 में घलो हो सकत है आराम से छोटे से जगह में बहुत कम पैसा में। ऐसा नहीं है कि आप मतलब एकदम पक्का बिल्डिंग, एकदम फ्लोर वाले, पूरा लेंटर वाले, आप सीमेंटेड ऐसा रूम चाहिए, ऐसा ऑयस्टर पर बिल्कुल नहीं है। आप एक झोपड़ी तैयार कर सकत हो और एक झोपड़ी में आप बहुत आसानी से मशरूम लगा सकत हो। और हम बैग टांगे पर ऊपर से रॉड या बांस के लकड़ी में मचान टाइप रस्सी टांग दें। अच्छा। एक रूम झोपड़ी जैसे बना के। और अगर आपके पास कच्चा घर है, कच्चा घर में आप नीचे रेत डाल दो। आपके पास तापमान कत का होना चाहिए वो कम रखे? सब मशरूम के तापमान अलग अलग रहते हैं। अच्छा। बटन बर हमन ला कम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस, ऑयस्टर भर हमारा 22 से 26 डिग्री सेल्सियस। जो पैराफूटो है ओकर बर हमन ला 30 से 35 डिग्री सेल्सियस। दूधिया मशरूम है 30 से 38 डिग्री सेल्सियस। इतना टेम्परेचर में हम एला लगा सकत है। अब जैसे कोनो हमारे किसान भाई मन मशरूम के उत्पादन करना चाहते जी, तो ओमला सामग्री का लगी, का सामान ओमला शुरू में इकट्ठा करे लगी, तेकर बाद उखर उत्पादन कर सकत है? जैसे सबसे शुरुआत में हम प्रोडक्शन करथन तो ऑयस्टर के लिए है तो हमन ला कुट्टी चाहिए होते। अच्छा, पैरा कुट्टी। ये बस बात यही है कि हमन ला सिर्फ पैरा कुट्टी नहीं, हमन एला मक्का की कुट्टी, हाँ, हमन एला का बोलते गेहूं के कुट्टी, तिल के, अरहर के, सरसों के, तिवड़ा के, उड़द के, सोयाबीन के, आप मन के पास जो फसल है ओकर कुट्टी में आप मन कर सकत है। गन्ना के जो बगास जो बोलते वो में, अच्छा, गन्ना के भलो हो सकत है को सेसा मासे ते में जी बगास में वो में भी हमन कर सकत हन। तो एक ये सामान हो गया। और उखर बाद एक ये तो हमर कुट्टी हो गए। एकर बाद हमन ला में ड्रम चाहिए होते। ड्रम है, अगर आपके पास टंकी है वो चाहिए होते। दूसरा केमिकल्स कुछ हमन यूज़ करथन, जैसे कि जो रूम है हमर, वो रूम ला हमन ला सबसे पहले निर्जीवीकृत करना है तो ओकर बर हमन फॉर्मेलिन के उपयोग करथन। जब हमन ला बैग टांगना रहते तो बैग टांगे के हमन ओला 2 से 3 घंटे पहले दरवाजा खिड़की सब खोल देथन कि जो भी अवशेष है ओकर गंध के वो पूरा बाहर निकल जाए। अच्छा, ये तो हो गया। और का सामान लगी कुट्टी? और एकर बाद हम केमिकल पे ज़्यादा जोर ना देके बहुत आसानी से हमारे पास चूना अवेलेबल रही थे। अच्छा, चूना घर पोते के जो चूना रही थे वो चूना के हम उपयोग कर सकत हन। फिर हमन ला पॉलीथीन चाहिए होते, झिल्ली जेमे भरना है, हाँ। और एक साथ हमन ला सूजा चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट हमन ला एक साथ बीज चाहिए मशरूम के बीजा जी, जेला हमन स्पॉन की थन। तो संगवारी हो एक छोटे से संदेश ले लेथन, ओकर बाद ता फिर आपके सेवा में आबो और आज के हमार जन विषय तीन लागू बढ़ाबो। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है।
इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की एबीसी। शाबाश। चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गांव-गांव और शहर-शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। ऑयस्टर मशरूम सबसे प्रसिद्ध खाद्य पदार्थों में से एक है। ऑयस्टर मशरूम की खेती एक बेहतरीन व्यवसाय है जिसे कम निवेश के साथ शुरू किया जा सकता है। मशरूम उत्पादन के लिए थोड़े तकनीकी ज्ञान और विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। ऑयस्टर मशरूम की खेती साल भर की जा सकती है। इसके लिए अनुकूल तापमान 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड और सापेक्षिक आर्द्रता 70 से 90% के बीच होनी चाहिए। ऑयस्टर मशरूम को उगाने में गेहूं व धान के भूसे और दानों का इस्तेमाल किया जाता है। जब हम मशरूम उत्पादन की बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है मशरूम के बीज अर्थात मदर स्पान की। मशरूम का बीज एक तरह का फंगस है जिससे मशरूम तैयार किया जाता है। मदर स्पान तैयार करने के लिए हमें सबसे पहले आधार की आवश्यकता होती है। मशरूम का बीज बनाने के लिए आधार गेहूं होता है, इसलिए गेहूं का चयन सबसे मुख्य घटक होता है। बीज के चयन के बाद एक बार सूप के माध्यम से गेहूं की फुनाई की जाती है। इसके बाद गेहूं को 2 घंटों के लिए धूप में सुखाया जाता है और इसके बाद गेहूं का मॉइस्चर चेक किया जाता है। मशरूम का स्पान बनाने की मुख्य प्रक्रिया यहाँ से आरंभ होती है। एक बड़े भगोने में पहले पानी लेकर उसमें हल्का उबाल आने देंगे और फिर धुले हुए गेहूं को इसमें डालकर इसे 15 से 20 मिनट के लिए उबाल लेंगे। गेहूं को दबाकर देखेंगे, यदि गेहूं आसानी से दब जा रहा है तो इसका यह मतलब है कि आधार अब आगे की प्रक्रिया के लिए पूरी तरह से तैयार है। कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम सल्फेट दोनों की मात्रा 5 ग्राम प्रति किलो गेहूं की दर से ली जाती है। दोनों केमिकल मिक्स करके ढेरी बनाकर 5 मिनट के लिए छोड़ दिया जाता है। फिर 18 बाई 12 की पन्नी लेकर प्रति किलो के हिसाब से गेहूं भर लिया जाता है और फिर इसमें नॉन ऑब्जर्वेंट कॉटन का एक रोल बनाकर पॉलीथीन का मुंह बंद करके पॉलीथीन से हवा निकाल दी जाती है, जिससे ऑटोक्लेव करने पर बाहर का पानी व इन्फेक्शन अंदर न जा सके और माध्यम बिल्कुल सुरक्षित रहे। पॉलीथीन को ऑटोक्लेव मशीन में डालकर निर्जीवीकृत कर लें। अब माध्यम व मदर स्पान के मिक्स को 7 दिनों के लिए बीओडी मशीन में रख दिया जाता है। 7 दिनों के बाद पैकेट में कवक पूरी तरह फैल जाता है। मदर स्पान बनाने के बाद अब बात आती है मशरूम के उत्पादन की। इसके लिए सर्वप्रथम हमें एक ड्रम, साफ पानी, पुआल व पीपी बैग, बावेस्टिन कार्बेंडाजिम पाउडर तथा फॉर्मेलिन केमिकल की आवश्यकता होगी। सर्वप्रथम 200 लीटर का ड्रम लेकर उसमें 100 लीटर पानी भर लें। अब इसमें 7.5 ग्राम कार्बेंडाजिम
व 25 ml फॉर्मेलिन डालें। फॉर्मेलिन के स्थान पर बुझे हुए चूने का उपयोग भी किया जा सकता है। केमिकल घोलने के बाद इस मिश्रण में 10 किलो पुआल मिला लें और फिर ड्रम को अच्छी तरह पैक कर लें। पुआल को रात भर मिश्रण में भिगने दें। सुबह पुआल को बांस की टोकरी में निथार लें। अब फर्श में पॉलीथीन बिछाकर उसे निर्जीवीकृत कर लें। निथारे हुए पुआल को पॉलीथीन में बिछा लें। पुआल में नमी की मात्रा जांचने के लिए उसे मुट्ठी में दबाकर देखें। ध्यान दें, पुआल में पानी की मात्रा इतनी हो कि दबाने पर वह टपके नहीं, पर हाथ में हल्की नमी महसूस हो। इस प्रक्रिया के पूर्ण हो जाने पर हम बैग भरने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। इसके लिए स्पॉन व पॉलीथीन की आवश्यकता होगी। अब पॉलीथीन में पुआल भर लें और फिर बीज लेकर पॉलीथीन के किनारे डालें। अब यह प्रक्रिया 5 से 6 बार दोहरा लें और फिर नायलॉन की रस्सी लेकर बैग अच्छी तरह बांध लें और फिर निर्जीवीकृत किए गए कमरे में उसे लटका दें। एक बार मशरूम का फल दिखाई दे तो सुनिश्चित करें कि इसे सूखने या बहुत बड़ा होने से पहले काट लें। ऑयस्टर मशरूम की कटाई के लिए फलों के गुच्छों को आधार से अपने हाथ से धीरे धीरे मोड़ें। आप फलों के गुच्छों को कैंची से भी काट सकते हैं। इससे पहले कि यह बहुत अधिक सूख जाए या खराब हो जाए, ताज़ी काटी गई ऑयस्टर मशरूम को नज़दीकी बाजार में बेच दें। हाँ, तुमने देखा था कि मशरूम के खेती के का लाभ है और कैसे तैयार करना है, वही विधि में पहुँचे रहन। अब आप चर्चा लागू बढ़ावतन। हाँ, तब अब बताया हो कि वो टांग देहन, टांगे के बाद झिल्ली निकाल देहन, वो में सफ़ेद सफ़ेद फैल गया। अब आगू का करे लगी हो काका? जब वो में पूरा सफ़ेद सफ़ेद फैल जाते ओकर बाद फिर झिल्ली ला जब हम निकाल देते हैं, ओकर बाद हम लोग में पानी डालना पड़ता है। अच्छा, तो वो में जैसे सीजन के हिसाब से गर्मी है तो ज़्यादा पानी लगी, जल बरसात प्रबंधन की में बात है, जी, और अगर बरसात है तो कम, ठंड है तो 2 बार दिन में, ऐसे हम लोग में सुबह शाम पानी डालना माने पानी निथरत ले डालना चाहिए कि गिरत ले कस के डालने तो तरी तरी गिर जात का दूर तक डालें कि थोड़ा कम इसने आप ऊपर से डालू वो अपन से पूरा ऐसे हाँ वो फैल जाइए। जी, ठीक है, तो आप वैसा डाल सकत हो। और एक के नीचे एक जैसे रिथे तो ऊपर के पानी नीचे वाले में भी आ जाते जी, अच्छा गिरते वो टाइम भाई। और मात्रा की स्थिति कहत रहे, मात्रा तक डाला के भूमि में टपक जाते नहीं, तब नहीं, 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 जरूरी नहीं। वो पूरा गिरना, वो गीला होना चाहिए। आप ओला स्प्रेयर से भी डाल सकते हो, छोटे वाले स्प्रेयर से, अच्छा, मग से भी डाल सकते हो। वो भीग जाए बस। हाँ, वो भीग जाए कि वो में मतलब जो फ्रूटिंग बॉडी है, जो छोटे छोटे पिन हेड निकली है, वो पूरा फ्रूटिंग बॉडी में कन्वर्ट हो जाए, तो वो फिर वहाँ से फिर मशरूम निकलना शुरू होते। फिर जैसे मशरूम निकल गई, 1 हफ्ते बाद जैसे पॉलीथीन खोले के 1 हफ्ते बाद निकलना शुरू हुई, फिर हम तोड़ाई कर लेते हैं। फिर तोड़ाई करे के बाद फिर हमारे पानी डालने वाला काम शुरू करना है। अच्छा, वो कि एक बार लगाई तो कई बार तोड़ सकते हैं? 3 बार तो कम से कम तोड़ ही सकते जी। अच्छा, जब हमारे बेत फूल मन तैयार हो गए हैं तो हम कुछ बीमारी उमारी लगते का, कुछ कीड़ा बीमारी या ओकर का लक्षण होते, ओकर कैसे निदान करे जाए, एक बारे में बताओ थोड़ा। जैसे जब हम बैग तैयार करते हैं तभी मैं पहले से बोले सफाई एक बहुत बड़ा कारण है। ठीक है, अगर हमारा हाथ साफ नहीं रही, हम जगह में करत हन वो साफ नहीं रही, कुट्टी में परेशानी अगर पूरी अच्छे तरीके से वो निर्जीवीकृत नहीं हो रही, और या स्पॉन में परेशानी है, तो जब हम बैग बनाते हैं, बैग के कुछ दिन बाद हमारा उन्हें एक मतलब कभी काला कलर, हरा कलर, ये टाइप के स्पॉट दिखना शुरू हो जाते। अच्छा। है ना, एकर भी खरपतवार होते, कॉप्टिनस बोलते, वो आ जाते, और ट्राइकोडर्मा, एस्परजिलस और अल्टरनेरिया, बैक्टीरिया भी एक आते, स्यूडोमोनास, राइजोपस, ये कई सारे जो फफूंद है तो इनमें इन्फेक्शन कर देते। ठीक है, और दूसरा इनमें कई ठोक जैसे मक्खी है, सिरफिड फ्लाई, फॉरिड फ्लाई और नीमाटोड बोलते, जैसे हम हिंदी में सूत्रकृमि की थन, वो ये सब के इन्फेक्शन इनमें होते। तो जब फसल हमारे लग जाते ओकर बाद हमन उनमें दवाई डालना प्रेफर नहीं करन, काहे केमिकल अच्छा। है, केमिकल तो हमारे शरीर में भी आ जाए। हाँ, वो कर बर ऐसा है कि कीड़ा वगैरह है, मक्खी वगैरह है, कर बर ये कर सकत हन कि वो जो पीला कलर के पेपर लेके उनमें ग्रीस वगैरह करके हम लाइट के पास में चिपका दें तो लाइट से अट्रैक्ट होते। अच्छा, तो वो में आके चिपक जाते, तो ये सब कर सकत हन। और
कुछ कुछ जगह ऐसा है कि आप जैसे बटन मशरूम वगैरह है तो वहाँ पर स्प्रे करते, लेकिन ओकर थोड़ा सा तरीका रही थे। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट हम स्प्रे बैग में वो कर दें। तो हमन ला इस चीज़ के बहुत ध्यान रखना, और कोई बैग खराब हो गए है तो बैग ला हमन फिर बाहर निकाल दें। हाँ, ये भी एक अच्छा विधि हो सकता है, जो खराब जगह तेला निकाल दें अलग से। नहीं, का बैग ला निकाल देते अच्छा। का है वो दूसर बैग में फैले के इमे चांसेस रही थे। तो ये ऐसे करके रोग बीमारी से नियंत्रण पा सकत हन। अच्छा जी। जब हम रूम में जब भी डालथन रूम में बैग, ओकर से पहले जो मैं शुरुआत में बोले हूँ कि 4% दर से फॉर्मेलिन पानी मिला के स्प्रे करना है, निर्जीवीकृत करना, वो हमन जरूर करना चाहिए। तो फिर बीमारी नहीं होगी, संभावना कम, बहुत कम। जी जी। अब हमारे फर्स्ट जैसे तैयार हो गए हैं, तब वेला तोड़े के विधि का अच्छा है। हाँ, कतका दिन में तोड़ी और एकर लागत और लाभ के बारे में भी बताओ जी। अगर जैसे हमारा फ्रूटिंग बॉडी आ गया, ऑयस्टर के आगे, तो ऐसे पूरा मुड़ने से पहले, है ना, बटन मशरूम में पूरा ऐसे फैलने से पहले, ऐसी हमारे वो में पैराफुटू में भी पूरा जब ओकर ढूंढू बोलते लगे पूरा ओकर फैलने से पहले ओला हमन ला तोड़ लेना चाहिए। और तोड़े की विधि यही रही थे कि वो टाइम तुरंत पानी डाले के बाद नहीं तोड़ना चाहिए, ओकर से पहले हमन ला ऐसे ट्विस्ट करके घुमा के हम ओला तोड़ सकत हन। अच्छा। तोड़ लें, तोड़े के बाद हमन ला ओला जैसे उपयोग करना है कि जैसे हमन ला ओला सब्जी बना के डायरेक्ट खाना है, या फिर ओला हमन ला ड्राई करके रखना है। अच्छा, वो सुखो खोलो सकत है? बिल्कुल सुखा सकत हन जी। ओकर पाउडर बना सकत हन। वो तो काफ़ी प्रोटीन पाउडर वगैरह आजकल आते हैं ना, तो प्रोटीन पाउडर जो है बहुत सारे मशरूम वाले भी रही थे। एक कुकीज़ बन सकते हैं, केक बन सकते हैं, जो बहुत सारे रेसिपीज़ हैं, मशरूम के सूप है, मशरूम की सब्जी के अलावा पुलाव है, और डिफरेंट अलग अलग से व्यंजन है वो मशरूम से बन सकते हैं जी। हमारे छत्तीसगढ़ी हमन पापड़ बिजौरी बहुत खाते हैं। हाँ। अचार बहुत खाते हैं। अच्छा, वो सब बन सकते हैं। अच्छा, मशरूम के पापड़ बिजौरी खला बन सकते हैं, ये बढ़िया एक नवा बात बताए हो। ओकर पाउडर ला मिला के बड़ी बिजौरी में जो हम तैयार करते हैं वो बन सकते हैं। ये वैल्यू एडिशन है कि हमन मतलब वेस्ट नहीं हुए, अगर गीला है मतलब कच्चा है वो खराब नहीं हुए, आप मन लो बहुत तरीके से उपयोग कर सकते हो। तो एक भंडारण के बारे में भी थोड़ा बता दो कि तोड़ के अगर रखना है कुछ दिन तो किसका कतका दिन रख सकत हन, या कौन विधि है जेकर से लेकर भंडारण कर सकत हन? जैसे इलाना फ्रीजर में आप कुछ दिन फ्रिज में रख सकते हो, 1-2 दिन, बहुत लंबा नहीं रख सकते। और पैराफुटूला तो सुबह तोड़े तो शाम तक बस वो चलिए, ओकर से ज़्यादा नहीं चले। बटन मशरूम 2-3 दिन रख सकते हैं। या फिर वो कैनिंग वगैरह जो विधि है, कैनिंग करते जो नमक वो, जैसे हमन कहीं जाते हैं तो होटल वगैरह में या फिर कहीं पर तो कैंड वाले बोलते हैं, तो वो वाला तरीका है, वो ओला हमन उपयोग कर सकते हैं। पर सामान्यतः हमन 1 दिन ऑयस्टर ला बहुत ज़्यादा लंबा नहीं रख सकन। और या फिर है कि अपन लोग सुखा के वैल्यू एडिशन कर। हाँ, ये सब ये विधि ज्यादा दिन तक रखा मतलब सुखोली ही तो फिर बहुत दिन तक फिर तो अपन 6 महीना तो ऐसी फुर्सत है। अच्छा, मैं लागत और लाभ के बारे में बता दो, कतेक खर्चा हो सकत है सब प्रकार के, और एमा हम किसान भाई मन फायदा कतका हो सकता है? सामान्यतः अगर हमन मोटा देखन तो 1-2 ड्रम जैसे हमन ले लें, 1 और 2 ड्रम। कुट्टी के रेट 4 रुपये 5 रुपये किलो एक बार में। और हमन ला पॉलीथीन वगैरह चाहिए रहते, सूजा चाहिए, रूम ला साफ 10 किलो कुट्टी लेता 40 रुपये कुट्टी हो गया, समझ जाओ। 40 किलो के मतलब मोटा आप ज़्यादा से ज़्यादा लूँ ना तो 10 किलो मतलब के उत्पादन पर अपना 250 खर्च, 250 रुपये। बीजावन कतेक मिलते? बीजा ना 120-130 बीज मिल जाए। वो पूरा 10 किलो में लगी? वो 10 किलो में हो जाए जी जी। और आप मजदूर से अगर करा था तो वो एक खर्च अलग रही, तब थोड़ा सा आपके कॉस्ट बढ़ जाए। और जो एकर मतलब जब प्रोडक्शन आते तो एकर प्रोडक्शन 8 से 10 किलो 11 किलो भी निकल जाते। तो आप बहुत सुंदर जानकारी दे हो, आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। मौका पड़ी फिर बुलाबो तो फिर आहू भाई। धन्यवाद आप।